नमस्कार, मैं शकील साजिद। हमारे खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आप सभी का स्वागत है। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगी हैं। दूसरी तरफ मतदाताओं का मन टटोलने हमारी टीम अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रही है। रायपुर लोकसभा सीट का दौरा लगातार जारी है। इसी बीच आज आपको शहर के बीच कुछ जगहों से चुनावी माहौल दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस बार 24 की चुनौती में हमारी यात्रा रायपुर लोकसभा के आकाशवाणी चौक से शुरू हुई, जहां मतदाताओं से उनका मत जानने का प्रयास किया कि आखिर कौन से विकास कार्यों को लेकर वे मतदान करेंगे। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल को बेहतर बताया। ठीक इसी तरह सिद्धार्थ चौक से होते हुए कालीबाड़ी, गोल चौक, इसके साथ ही आमापारा के मतदाताओं से उनका मत भी जाना। सुनिए आप भी। देखिए, मोदी जी ने तो इस सारे शहरों में बोल दिया है कि तीसरी पारी जो रहेगी वो बड़ी पारी रहेगी। देश के अंदर जो भी काम बच गया है उस काम को मोदी जी आवाज़ से पूरा करेंगे और कुछ बड़ा निर्णय लेंगे। छत्तीसगढ़ में तो आना चाहिए, पूरे 11 के 11 सीट आएंगे, क्योंकि कार्यकाल। कौन से विकास के मुद्दे को लेकर आप वोट करते हैं? यहाँ तो सारे विकास अच्छे हुए। हमारे छत्तीसगढ़ में तो खास करके नरेंद्र मोदी का काफ़ी बहुत अच्छा काम हुआ है। अब वही तो बोल रहा हूँ मैं, जो अच्छा काम करेगा या किया है उसको स्वभाव को देख के, नेचर को देख के उसको वोट देंगे। और कांग्रेस के जो 60 साल में पिछड़े जो काम है नहीं हो पाए, वो उसका मुद्दा रहेगा और लोगों को मतलब इसी मुद्दे पे वोट करेंगे। और हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकले और वोट करें। इस टाइम में ऐसा है कि मोदी की गारंटी के साथ में अपना देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी की लहर में ही मोदी के पूरा छत्तीसगढ़ में जो है 11 की 11 सीट अपन जीतेंगे। बीजेपी की सरकार बनना चाहिए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी युवाओं के लिए, युवाओं को आगे कर रही है, नौकरी सब कर रही है, नौकरी निकाल रही है, अपना जीडीपी ग्रो कर रही है, सब अच्छा काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी का कार्यकाल जो था उसके कार्य इतने हैं कि उनको गिनाने की जरूरत नहीं है। जो बीच में जो धोखे से ये 5 साल का टर्म चला गया था, लोगों की गलती की वजह से या हमारे नेताओं की थोड़ा अति उत्साह की वजह से, उसके लिए जनता खुद भुगत गई है, खुद समझ गई है कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जितने पिछले हमने 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी जी की देखा है कि भारत देश ने हमारे इतने तरक्की की है। हम चाहते हैं कि जो जीडीपी का हमारा टारगेट है कि हम 30 ट्रिलियन पहुँचे 2047 का जो है वो हमें पूरा करना है। समय से पहले हमें उसे अचीव करना है। ज्यादातर मतदाताओं का यही मत है कि सरकार चुनाव से पहले उनसे वायदा तो करती है, लेकिन जीतने के बाद भूल भी जाती है, जिसमें सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों को भी सुगम बनाने की मांग आम जनता ने की है। कुछ मतदाताओं ने मोदी सरकार के कार्यकाल में विकास होने की बात कही, लेकिन महंगी शिक्षा प्रणाली को खत्म करने और स्वास्थ्य सुविधा की बेहतरी की बात भी कही। और हमने देखा भी है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ आत्मानंद स्कूल खोले इतने, मगर वहाँ शिक्षकों की इतनी कमी रही कि आज बच्चे वहाँ बिना पढ़े ही फेल होते जा रहे हैं। पेपर दे भी रहे हैं तो भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षक ही नहीं है। स्वास्थ्य का देखा जाए, जब हमारी रमन सिंह जी की सरकार थी, डीकेएस में इस तरीके का मतलब इलाज हुआ जाता था। आज वहाँ आप जाके देखिए, वहाँ सीलिंग सब टूटे हुए हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो तक मरम्मत नहीं करा पाई है। और हमारा मुद्दा यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, मोदी जी की सरकार आएगी, दोबारा ये काम होगा और शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। भैया, हम लोग मिडिल क्लास वर्ग से आते हैं, यहाँ के व्यापारी भी हैं, और कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा या कांग्रेस, वो सिर्फ गांव में देने की या सिर्फ उनकी बात करती है। हमारे लिए ना टैक्स में छूट है, ना जीएसटी में कोई रिलैक्स है, तो हम लोग की कोई बात नहीं करता। और मैं रायपुर में भी देखता हूँ या और भी जगह देखता हूँ, बहुत से युवा अभी भी बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं। बहुत से पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार बहुत सब्सिडी दे रही है, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास कोई भी व्यक्ति कोई अर्न करता है तो बहुत सारा खर्चा टैक्स में जाता है। चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई, जैसे मेडिकल इलाज हो गया, एजुकेशन हो गया बच्चों का, तो सेविंग्स भी कम हो रही है। तो मिडिल क्लास वर्ग दब रहा है।
रायपुर लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल प्रत्याशी बनाए गए हैं। 7 मई को मतदान होना है। इससे पहले दोनों पार्टियों के प्रत्याशी दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अब यह वक्त तय करेगा कि किसके सिर पर रायपुर लोकसभा की जनता सिरमौर सजाती है। रायपुर से भूपेश तांडिया की रिपोर्ट, AB न्यूज़।